हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी और आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो मैं इसी के साथ एक बार प्रीवियस क्लास को रिमाइंड करवा देती हूँ कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रेटजीज़ को स्टार्ट किया था, जिसमें से हम लोगों ने डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक अवॉइडेंस ये दो टॉपिक हम लोगों ने अच्छे से देखा है। बिकॉज डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रेटजीज कितने तरीके का होता है? चार। कौन कौन से? डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी एंड लास्ट वन इज डेडलॉक इग्नोरेंस। तो हम लोगों ने डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक अवॉइडेंस को अच्छी तरह पढ़ा था। तो डेडलॉक प्रिवेंशन में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग अपने सिस्टम में डेडलॉक को आने से पहले ही रोक देते हैं। मतलब मैंने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया था, जिस तरह डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशन कौन कौन से होते हैं। देयर आर 4 नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक। तो वो चारों नेसेसरी कंडीशन में से कोई एक नेसेसरी कंडीशन को अगर हम लोग रोक पाएँ तो क्या होगा कि हमारा सिस्टम डेडलॉक फ्री रहेगा। जिस तरह मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे टेबल है, टेबल में के 4 पैर होते हैं, उसमें से अगर मैं एक पैर टेबल के काट देती हूँ तो क्या होगा, मेरा टेबल जो ज़मीन पे है वो खड़ा नहीं रह पाएगा। तो यही चीज़, सेम स्ट्रैटेजीज हम लोग डेडलॉक प्रिवेंशन में भी यूज़ किए कि जो डेडलॉक के 4 नेसेसरी कंडीशन हैं उसमें से कोई एक, अगर आप चारों की चारों पैर काट दो तो बेहतर है, लेकिन अगर आप एक भी पैर काट देते हो तो आप अपने सिस्टम को डेडलॉक फ्री बना सकते हो। तो हम लोगों ने डेडलॉक प्रिवेंशन में यही देखा कि किस तरह हम लोग अपने चारों नेसेसरी कंडीशन को किस तरह हम लोग उसको फॉल्स साबित करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है हम लोगों का डेडलॉक अवॉइडेंस। इसमें हम लोगों ने सेफ स्टेट के बारे में देखा था कि डेडलॉक हम लोगों का किस तरह सेफ स्टेट में होता है। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के बारे में देखा था और इसी के साथ हम लोगों ने बैंकर्स एल्गोरिदम को भी देखा था कि किस तरह बैंकर्स एल्गोरिदम हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं उसी के हिसाब से हम लोग तय करते हैं। जिस तरह हम लोग के पास सपोज कि कोई गेस्ट आने वाले हैं और हम लोगों ने अपने हिसाब से अपने घर में मैनेज करके रखा है कि हम लोग अपने हिसाब से जानते हैं कि 5 ही गेस्ट आने वाले हैं, तो हम लोगों ने 5 तरह की मिठाइयाँ, 5 मिठाइयाँ रखा है। अगर वो एक्स्ट्रा हो गया, सपोज कि गेस्ट हम लोग के यहाँ 7 आ गए, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे डेडलॉक हो जाएगी। तो इसलिए आप पहले ही आप सिस्टम को बता देते हो कि आप जो प्रोसेस करने वाले हो आपको कितना मैक्सिमम रिसोर्स चाहिए, उस हिसाब से डेडलॉक अवॉइडेंस में उस हिसाब से आपका प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है। तो जो मेरे कर्नल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो उस तरह से पहले से ही प्रिपेयर होते हैं कि इस प्रोसेस को टोटल मैक्सिमम कितने रिसोर्स चाहिए कि ये अपना प्रोसेसिंग अच्छे से कर ले, हमारे सिस्टम में कोई डेडलॉक नहीं है। तो ये पहले एज्यूम्पशन है। ये दोनों जो मेरा टॉपिक है, डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस, ये हमारे सिस्टम को डेडलॉक लगने ही नहीं देता, मतलब पहले ही आप उसको रोक देते हो। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये दोनों पॉइंट और अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग अच्छे से इस थ्योरी के ऊपर फोकस करिए और अच्छे से समझ के पढ़िए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसको आप लोग अपने डेली लाइफ से भी बहुत हद तक इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है। इसलिए ये मज़ेदार है, काफ़ी मज़ा आता है डेडलॉक पढ़ने में। तो हम लोग अब जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है? डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। मतलब इसमें क्या है कि हम लोग अपने सिस्टम में डेडलॉक लगने देते हैं, उसके बाद क्या होता है, हम लोग अपने सिस्टम को चेक करते हैं क्या मेरे सिस्टम में डेडलॉक है। तो मतलब सबसे पहले हम लोग अपने सिस्टम को डेडलॉक डिटेक्ट करते हैं। अगर डेडलॉक हो तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर एल्गोरिदम लगाते हैं और चेक करते हैं क्या हमारे सिस्टम में डेडलॉक है। अगर है तो उसको रिकवर करो, अगर नहीं है तो आप अपना प्रोसेसिंग करो जैसे आप करते हो। ठीक है। तो ये नाम से ही है डेडलॉक डिटेक्शन। पहले डिटेक्ट करिए, अगर आपको डेडलॉक मिल रहा है तो आप क्या करो, रिकवर करो। ठीक है, क्लियर। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये क्या है, ये मेरा सिस्टम है। इसमें हम लोग ने डिटेक्ट किया, सिस्टम में डिटेक्ट किया कि डेडलॉक है, तो हम लोग का सिस्टम में डेडलॉक आ गया। आने के बाद हम लोग कोई ना कोई एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं चेक करने के लिए क्या सिस्टम में डेडलॉक सही में है, किस वजह से डेडलॉक आ रहा है। तो हम लोग क्या किए, कुछ ना कुछ ये एल्गोरिदम अप्लाई किए और आगे चल के देखेंगे हम लोग ये एल्गोरिदम कौन सा अप्लाई किए हैं, इस एल्गोरिदम को क्या कहते हैं। ठीक है। एल्गोरिदम अप्लाई करने के बाद हम लोग को सपोज कि अगर डेडलॉक मिल गया तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रिकवर करते हैं और अपने सिस्टम को डेडलॉक फ्री बना देते हैं।
क्लियर? यही हम लोगों का डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी में काम है। तो इस फ्लो चार्ट जो मैंने बनाया है इसको आप लोग अच्छे से देखोगे और आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चलो एक बार मैं थ्योरी देखती हूँ। इन दिस अप्रोच द ओएस डज नॉट अप्लाई एनी मैकेनिज्म टू अवॉइड और प्रिवेंट द डेडलॉक। इस मैकेनिज्म में ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं यूज़ करता है जिसमें वो डेडलॉक को अवॉइड करे या अपने सिस्टम को डेडलॉक से प्रिवेंट करे। ठीक है? देयरफॉर द सिस्टम, इसलिए द सिस्टम कंसीडर दैट द डेडलॉक विल डेफिनेटली अकर। मतलब इसमें कोई भी ऐसा मतलब मैकेनिज्म नहीं होता है कि आप प्रोसेसिंग होने से पहले ही ये सोच के बैठ जाओ कि डेडलॉक आएगा और अपने सिस्टम को बचा लो। तो जैसे आप नॉर्मल फ्री छोड़ देते हो सिस्टम को प्रोसेसिंग करने के लिए, तो इस सिस्टम में आप एकदम मान के ही चलो कि आपके सिस्टम में डेडलॉक आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि पहले से कोई ऐसा प्रिकॉशन नहीं लिया हुआ है कि नहीं डेडलॉक नहीं आएगा। मतलब आप जैसे देश में अगर बॉर्डर पे सैनिक नहीं हो तो क्या है, आतंकवादी आएंगे ही आएंगे। तो इसमें क्या किया गया है, इस सिस्टम में आपके बॉर्डर पे कोई भी सैनिक नहीं है। तो ये आप मान के ही चलो कि देश में कोई ना कोई चोर उचक्के आतंकवादी नक्सलाइट्स कोई ना कोई आए ही होंगे। तो ये हम लोग अपने हिसाब से मान के चलते हैं कि हमारे सिस्टम में डेफिनेटली डेडलॉक होंगे। ठीक है? ओके, अब आगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू गेट रीड ऑफ डेडलॉक द ओएस पीरियडिकली चेक द सिस्टम फॉर एनी डेडलॉक। In case it finds any deadlock, then the OS will recover the system using some recovery technique. अगर उनको डेडलॉक मिलता है तो क्या होगा, रिकवरी टेक्निक यूज़ किया जाएगा जिससे हम अपने सिस्टम को डेडलॉक फ्री बना पाएंगे। क्लियर? तो डेडलॉक डिटेक्शन में हम लोग पहले से कोई भी प्रिकॉशन नहीं लेते हैं। तो ये डेफिनेटली है कि आपके सिस्टम में डेडलॉक आएगा ही आएगा। और अगर डेडलॉक है, जो कि हम लोग कोई एल्गोरिदम अप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि हाँ इसमें डेडलॉक है, अगर डेडलॉक है तो आप लोग रिकवरी टेक्निक यूज़ करोगे। रिकवरी टेक्निक यूज़ करने के बाद आप अपने सिस्टम को डेडलॉक फ्री बना पाओगे। दिस इज़ द होल कंसेप्ट ऑफ डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। अब हम लोग ने ये एक पढ़ लिया कि हम लोग कैसे डिटेक्शन रिकवरी करते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं वन बाय वन कि कैसे डिटेक्ट कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि सिस्टम में डेडलॉक है या नहीं है। क्लियर? तो ये मेरा डेडलॉक डिटेक्शन का एक टेबल है। उसमें आप देखोगे डेडलॉक डिटेक्शन में दो टाइप्स है। कौन कौन? सिंगल इंस्टेंस एंड मल्टीपल इंस्टेंस। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा है सिंगल इंस्टेंस मतलब अगर आपके सिस्टम में सिंगल इंस्टेंस है, मतलब एक सीपीयू है, एक प्रिंटर है, मतलब आपके पास रिसोर्सेज जो है वो सिंगल है। मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, जब हम लोग रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था सिंगल इंस्टेंस का मतलब आपके सिस्टम में वो जो भी रिसोर्स अवेलेबल है वो सिंगल है, और मल्टीपल इंस्टेंस का मतलब आपके सिस्टम में जो भी रिसोर्सेज है वो मल्टीपल है, मतलब 5 सीपीयू, 7 सीपीयू, 10 प्रिंटर। तो उस हिसाब से आप लोग देख पाओगे। इस सिंगल मतलब एक एक रिसोर्स जो भी अवेलेबल है वो सिंगल है, और मल्टी मतलब जो भी रिसोर्स अवेलेबल है वो मल्टीपल है। क्लियर? आप लोग ध्यान दोगे डिटेक्शन जो होते हैं वो दो टेक्निक्स में होते हैं। सिंगल के लिए अलग रूल होते हैं और मल्टीपल इंस्टेंस के लिए अलग रूल होते हैं। सिंगल इंस्टेंस में जब भी हम लोगों को कोई भी डिटेक्शन चेक करते हैं तो उसमें हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि हमारे जो भी ग्राफ बना है उसमें साइकिल है या नहीं है। अगर साइकिल हुआ, हमारे ग्राफ के अंदर साइकिल हुआ, तो मेरा सिस्टम डेफिनेटली, आप लोग इस चीज़ को पॉइंट करोगे, फॉर ए सिंगल इंस्टेंस इफ साइकिल एग्जिस्ट हुआ देन आवर सिस्टम डेफिनेटली हैव अ डेडलॉक। क्लियर? और ये जो मल्टीपल इंस्टेंस है इसमें कोई ये साइकिल होना नेसेसरी कंडीशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर साइकिल है तो आपके सिस्टम में डेडलॉक है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इस चीज़ पे पॉइंट करोगे। ये जो साइकिल होना है कि साइकिल हुआ तो डेडलॉक होगा, वो सिर्फ और सिर्फ कंपलसरी सिर्फ और सिर्फ सिंगल इंस्टेंस में ही है। बट इन मल्टीपल इंस्टेंस साइकिल अगर हुआ
तो भी हो सकता है, अगर नहीं हुआ तो भी नहीं हो सकता है, ठीक है, तो भी हो सकता है। तो आप ये साइकिल होना ये कंपलसरी नहीं है मल्टीपल में कि आपके डेडलॉक होंगे ही होंगे। हुए तो भी हो सकता है, अगर हुए तो नहीं भी हो सकता है, ये केस भी है मल्टीपल इंस्टेंस में। लेकिन अगर हुआ तो सिंगल इंस्टेंस में 100% आपका सिस्टम में डेडलॉक है, आप उसको रिकवर करो। क्लियर? तो जब भी हम लोग सिंगल इंस्टेंस में वर्क करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, तो हम लोग साइकिल देखते हैं, और मल्टीपल इंस्टेंस में हम लोग सेफ्टी एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। सेफ्टी एल्गोरिदम हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बैंकर्स एल्गोरिदम के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पे हम लोग बैंकर्स एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं। उस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि क्या हमारा जो साइकिल है, जो मेरे ग्राफ है, क्या वो सेफ्टी सीक्वेंस फॉलो कर रहा है या नहीं। अगर वो सेफ्टी सीक्वेंस फॉलो कर रहा है देन मेरा वो डेडलॉक फ्री है, अगर नहीं तो क्या हो रहा है, आपका सिस्टम में डेडलॉक है। ठीक है, इस पॉइंट पे आप लोग ध्यान दोगे। डिटेक्शन मैं फिर से रिपीट करती हूँ और अच्छे से सुनो, मैं बहुत बेहतर और अच्छे से बता रही हूँ बेसिक में। डिटेक्शन में दो प्रोसेस होते हैं, एक सिंगल इंस्टेंस और एक मल्टीपल इंस्टेंस। सिंगल इंस्टेंस क्या होते हैं, जो भी रिसोर्सेस हमारे सिस्टम में अवेलेबल है वो सबके सिंगल है, मतलब 1 CPU 1 प्रिंटर, मतलब उसके कोई टाइप्स नहीं है, 2-3 टाइप्स के नहीं है, वो सब सिंगल हैं। तो जब भी सिंगल इंस्टेंस में हम लोगों को डेडलॉक डिटेक्ट करना होगा तो हम लोग डेफिनेटली चेक करेंगे कि इसमें साइकिल है या नहीं। अगर साइकिल है तो यहाँ पे कोई केस नहीं बनता है कि अगर साइकिल है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर यहाँ साइकिल है तो 100% डेडलॉक है। आप लोग ध्यान दोगे, अगर यहाँ पे साइकिल है तो 100% डेडलॉक है। और इस केस में मल्टीपल इंस्टेंस का मतलब आपके सिस्टम में जो भी रिसोर्सेस है वो मल्टीपल है, मतलब 5 CPU 7 प्रिंटर 10 प्रिंटर 15 CPU, ये मल्टीपल हुए, मतलब जो इंस्टेंसेस हैं, जो रिसोर्सेस हैं वो मल्टीपल हैं। तो इस केस में आपको चेक करना है कि आपका जो ग्राफ है, जो सिस्टम है, वो सेफ्टी एल्गोरिदम फॉलो कर रहा है या नहीं। अगर आपके जो भी प्रोसेसेस है वो सेफ्टी सीक्वेंस में हैं देन, जो कि हम लोगों ने बैंकर्स एल्गोरिदम में अप्लाई करके देख लिया है, तो बैंकर्स एल्गोरिदम हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे बैंकर्स एल्गोरिदम अप्लाई करोगे। अगर आपको सेफ्टी सीक्वेंस मिल रहा है तो आपका सिस्टम डेडलॉक फ्री है, अगर आपको सेफ्टी सीक्वेंस नहीं मिल रहा है तो आपके सिस्टम में डेडलॉक है। तो हम लोग इस चीज़ पे ध्यान देंगे। मल्टीपल इंस्टेंसेस में अगर साइकिल हुआ तो भी हो सकता है डेडलॉक, अगर हुआ तो नहीं भी हो सकता है डेडलॉक। तो यहाँ पे साइकिल होना नेसेसरी कंडीशन नहीं है, आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दोगे। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। चलिए थ्योरी पढ़ती हूँ। इन सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स टाइप, इफ साइकिल इज बीइंग फॉर्म्ड in the system then there will definitely be a deadlock। इस चीज़ पे ध्यान देखेंगे, then there will definitely be a deadlock। ठीक है। on the other hand in multiple instance resources type graph detecting a cycle is not just enough। मतलब अगर आपको साइकिल मिल रहा है तो ये पर्याप्त नहीं है कि आप पहले ही घोषित कर दीजिए कि इसमें डेडलॉक है। नहीं, मल्टीपल इंस्टेंसेस में हम लोगों को सेफ्टी सीक्वेंस देखना पड़ता है, साइकिल से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। ठीक है। वी हैव टू अप्लाई द सेफ्टी एल्गोरिदम, हम लोगों को बैंकर्स एल्गोरिदम यूज करना पड़ेगा ऑन द सिस्टम बाय कन्वर्टिंग द रिसोर्स एलोकेटिंग ग्राफ इनटू द एलोकेशन मैट्रिक्स एंड रिक्वेस्ट मैट्रिक्स, जो कि हम लोग बैंकर्स एल्गोरिदम में पढ़ लिए हैं। ठीक है। आई होप आपको डिटेक्शन समझ आया होगा। और डिटेक्शन के बाद हम लोग क्या करेंगे, रिकवरी करेंगे। रिकवरी करने का मतलब अगर सिंगल इंस्टेंस में साइकिल है तो डेडलॉक है, तो अब हम लोग उसको रिकवर करेंगे। अगर यहाँ पे सेफ्टी सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है, सेफ्टी एल्गोरिदम फॉलो नहीं हो रहा है, तो यहाँ डेडलॉक है, अब हम लोग इसको रिकवर करेंगे। ठीक है, डिटेक्शन समझ आ गया। अब हम लोग रिकवरी के बारे में देखते हैं। क्लियर? तो रिकवरी जो है वो भी दो प्रोसेस में हो रहा है, दो टाइप्स में हो रहा है। एक हो रहा है रिसोर्सेस का रिकवरी, एक हो रहा है प्रोसेस का रिकवरी। क्लियर? रिसोर्सेस के रिकवरी में दो पार्ट आ रहा है, एक आ रहा है प्रिम्प्ट, एक आ रहा है रोल बैक। प्रिम्प्ट और रोल बैक ध्यान दोगे। और रिसोर्स प्रोसेसेस में आ रहा है किल वन किल ऑल। ठीक है, किल वन किल ऑल। तो हम लोग जो रिकवरी कर रहे हैं उसमें भी दो टाइप्स हो रहे हैं, एक रिसोर्सेस में रिकवरी, एक हो रहा है प्रोसेस में रिकवरी। तो अब हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहले प्रोसेस पे स्टार्ट करते हैं।
अगर प्रोसेस में क्या है, दो टाइप से, किल वन एंड किल दम, दो टाइप्स है। दोनों टाइप्स में कौन सा बेहतर है वो देखते हैं। सपोज हम लोगों के सिस्टम में 4 प्रोसेस है। 4 प्रोसेस में हम लोग देख पा रहे हैं कि इस सिस्टम में किल ऑल का मतलब देख पा रहे हैं कि इस सिस्टम में डेडलॉक है। तो आप क्या करो, चारों प्रोसेस को ख़त्म कर दो, नहीं होना है। लेकिन क्या हो रहा है, इसमें क्या डिसएडवांटेज है आप लोग गौर करोगे। सॉरी, 1 मिनट। ओके, इसमें क्या डिसएडवांटेज है आप लोग गौर करोगे। देखिए, आपके पास 4 प्रोसेस है, P1, P2, P3, P4। आपको समझ आ गया, ये चारों प्रोसेस की वजह से मेरा डेडलॉक क्रिएट हो रहा है। क्लियर। तो क्या होगा, इस प्रोसेस के इस प्रक्रिया के तहत आपको क्या करना है, चारों प्रोसेस को ख़त्म कर दो। ख़त्म तो कर देंगे, लेकिन इसमें क्या डिसएडवांटेज है कि P1 का सपोज 98% का काम हो चुका है, P2 का 92% का काम हो चुका है, P3 का 50% का काम हो चुका है और P4 का 10% का काम हो चुका है। अगर आप चारों प्रोसेस को ख़त्म कर दोगे तो क्या होगा, इस तीनों में इतना परसेंट काम ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर आप इसको फिर से स्टार्ट करोगे तो ऐसा नहीं है कि ये 98% हो गया है और अब ये 98 से स्टार्ट करेगा, नहीं, ये फिर से 0 से स्टार्ट करेगा। तो इसमें क्या है, बहुत टाइम का झंझट, आपका एफिशिएंसी ख़त्म हो रहा है, ओवरहेड हो रहा है। मतलब समझ पा रहे हो, 98% काम हो चुका है। सीपीयू का मेहनत सोचो, इतना काम उसने कर दिया है इस प्रोसेस के लिए, और आप चारों प्रोसेस को ख़त्म कर दोगे कि ये इसमें पता चल रहा है डेडलॉक है। तो ये कोई अच्छा चीज़ नहीं हुआ, ये कोई अच्छा उदाहरण नहीं हुआ कि आप चारों प्रोसेस को ख़त्म कर दो। ठीक है, उसके बेहतरीन के लिए क्या आया, किल वन, मतलब आप किसी एक को ढूंढो और एक जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसको आप मार दो। सपोज कि इसके वजह से प्रॉब्लम, अगर एक को मारने की वजह से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो क्या है, आप उसको ख़त्म कर दो। तो आप इसको रोक दो, इस तीनों को प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दो। ये इसका एक अच्छा उदाहरण हुआ कि आप सबको नहीं मार के आप एक को ख़त्म कर सकते हो। क्लियर। ठीक है, तो हम लोग एक बार इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। डेफिनेशन में देखिए, प्रोसेस पढ़ा हम लोगों ने पहले, तो प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। तो प्रोसेस के लिए क्या किया, किल अ प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस को। किलिंग अ प्रोसेस कैन सॉल्व आवर प्रॉब्लम। कोई भी प्रोसेस को आप खत्म करोगे तो एक प्रोसेस को, तो हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। बट द बिगर कंसर्न इज टू डिसाइड विच प्रोसेस टू किल। सबसे बड़ा बात यह है कि सपोज कि 4 प्रोसेस हैं हम लोग के पास, P1, P2, P3, P4, लेकिन अगर आपको डिसाइड करना है कि इस सब में से, चारों में से कल्प्रिट कौन है, दोषी कौन है जिसको हम लोग मारें। सबसे बड़ा क्वेश्चन हम लोगों के डेडलॉक में ये प्रॉब्लम हो जा रहा है कि आप रिकवरी जब करोगे, एक प्रोसेस को आप खत्म करना चाहते हो तो कौन से प्रोसेस को खत्म करोगे। ये बड़ी बात है ना, कि हम लोगों के पास सबसे बड़ा चीज, हम लोगों को कल्प्रिट ढूंढना है कि कौन सा दोषी है। ये दोषी पता नहीं चल रहा है क्योंकि चारों की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। अब देखते हैं क्या है। विच प्रोसेस जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम किल्स अ प्रोसेस विच हैज डन लिस्ट वर्क अंटिल नाउ। मतलब जनरली क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी को खत्म करता है जो सबसे कम काम खत्म हुआ है। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस एग्जाम्पल में चेक किया, देयर आर 4 प्रोसेस, P1, P2, P3, P4। P1 का 98%, P2 का 95%, P3 का 78% और P4 का 10% काम हुआ था। तो इसमें क्या हुआ, P4 का सबसे कम काम हुआ था, तो हम लोगों ने क्या किया, उसको किल कर दिए, उस प्रोसेस को वहीं खत्म कर दिए, वहीं पे मार दिए, उसको आगे एग्जीक्यूट करने का मौका ही नहीं दिए। ठीक है, क्लियर। ओके, अब है किल ऑल प्रोसेस। आप लोगों को समझ आया, किल आई थिंक समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछोगे। एक प्रोसेस को खत्म करने में ये प्रॉब्लम आ रही थी, किसको खत्म किया जाए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसको खत्म करता है, जिसका काम सबसे कम हुआ होता है, जिसका परफॉर्मेंस अभी सबसे स्टार्टिंग ही हुआ है। ठीक है, ओके। अब किल अ प्रोसेस ऑल प्रोसेस, दिस इज नॉट अ सजेस्टेबल अप्रोच। मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल से ही दिया कि सारे प्रोसेस को खत्म करना किसी भी सॉल्यूशन का उपाय नहीं है। बट
कैन बी इम्प्लीमेंटेड इफ प्रॉब्लम बिकम्स वेरी सीरियस। मतलब 4 प्रोसेस है। अच्छा, पहले पढ़ लेती हूँ। Killing all process will lead to inefficiency in the system because all the process will execute again from the starting। ये मैंने बताया है, इस लाइन पे ध्यान दोगे। Because all the process will execute again from the starting। तो all process को ख़त्म करने में हम लोगों को के पास क्या प्रॉब्लम था, देखती हूँ। जैसे हम लोगों ने देखा था P1 का 98% का काम हुआ, P2 का 92, P3 का 50 और P4 का 10%। इतना काम हो चुका है। अगर हम लोग चारों प्रोसेस को ख़त्म कर दें, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर प्रॉब्लम बहुत ही भयानक है, सीरियस है, मतलब मेरा काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो हम लोग को ये कदम उठाना ही पड़ेगा। तो ये कदम उठाने के लिए ये ठीक है, इससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन क्या है, इनएफिशिएंसी आ जाएगी हमारे सिस्टम के अंदर। इसका 98% काम हो चुका है। आप देख पा रहे हो कितना चीज़ वेस्ट जा रहा है, टाइम वेस्ट जा रहा है, बार बार ओवरहेड हो रहा है। अब 98%, इसका बस 2% काम बाकी था जिससे वो थोड़ी देर बाद कंप्लीट हो जाता, लेकिन नहीं, डेडलॉक की वजह से चारों को ख़त्म करने के लिए सीरियस मैटर होगा तो आप चारों को ख़त्म करोगे, अदरवाइज आप एक को ख़त्म कर सकते हो जिसका काम सबसे कम हुआ है। अगर चारों को ख़त्म करोगे तो क्या प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है, आपके सिस्टम के अंदर इनएफिशिएंसी आएगी। और ये 98% जो कि हाईएस्ट आपका काम ख़त्म हो चुका है इसका, अब अगर आप फिर से स्टार्ट करोगे तो इसको 0 से स्टार्ट करेगा, ना कि 98 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होता है रिकवरी में, समझ आए। तो रिकवरी में प्रोसेसेस के 2 पार्ट्स हो सकते हैं, 2 पार्ट हम लोग प्रोसेस पे कर सकते हैं। एक होता है आप किल द सिस्टम, किल अ प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस, किसी एक प्रोसेस को ख़त्म करो, या फिर किल ऑल, या तो सबको ख़त्म करो। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं रिसोर्सेस के तरफ। रिसोर्सेस में क्या हो रहा है कि हम लोग प्रोसेस तो समझ गए, रिसोर्सेस, झमेला तो रिसोर्स की वजह से ही हो रहा है, सारा प्रोसेस तो रिसोर्स पे ही लड़ाई कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिसोर्सेस को छीन के ऐसे प्रोसेस को दे देंगे जिसको जरूरत है। तो छीनना एंड देना, आप समझ पा रहे हो। तो हम लोग को अब डिसाइड करना पड़ेगा कि किससे छीने, ये सबसे बड़ी बात है, किससे छीना जाए, कि नहीं तुमको अब यहीं रोक दिया जाएगा, अब दूसरे को दिया जाएगा। तो यहाँ पे रिसोर्सेस को किसी एक प्रोसेस के मुंह से निकाल के किसी और को दे देना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप समझ पा रहे हो, रोल बैक और प्रिम्प्ट, 2 कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। हम लोग 1 बाय 1 दोनों को देखते हैं, व्हाट इज रोल बैक एंड व्हाट इज प्रिम्प्ट। क्लियर। अब देखो, रिसोर्स में सबसे पहला है प्रिम्प्ट रिसोर्स। देखते हैं, वी कैन स्नैच वन ऑफ द रिसोर्स फ्रॉम द ऑनर ऑफ द रिसोर्स and give it to the other process with the expectation that it will complete the execution and will release the resource sooner. Well, choosing a resource will be snatch is going to be bit difficult. समझ पा रहे हैं। मतलब हम लोग इस कंडीशन में क्या करते हैं, प्रिम्प्ट द रिसोर्स कंडीशन में, आपका प्रोसेस कोई ऐसा प्रोसेस है जो एक रिसोर्स के लिए अटका पड़ा है, लेकिन वो जिसके लिए अटका पड़ा है वो दूसरा प्रोसेस वो देने के लिए नहीं चाहता है, वो अड़ा हुआ है, मैं क्यों दूं। तो इसमें क्या होगा, कर्नल आपसे जबरदस्ती रिसोर्स छीनेगा, स्नैच आपके मुंह से छीन के दूसरे प्रोसेस को दे दिया जाएगा, इस भरोसे के साथ कि आपका काम जल्दी खत्म हो जाएगा और आप वापस कर दोगे ऑनर को रिसोर्स। लेकिन इसमें झमेला क्या है, किससे छीना जाए और किसको दिया जाए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक साइकिल बना हुआ है, सब एक दूसरे के लिए झपट्टा मार रहे हैं कि मुझे दो मुझे दो। तो इस कंडीशन में ये प्रॉब्लम आ जाती है, ये डिफ़िकल्ट है कि किससे छीना जाए और किसको दिया जाए। समझ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आया रोल बैक टू अ सेफ स्टेट। अब यहाँ देखते हैं ये क्या है। सिस्टम पासेस थ्रू वेरियस स्टेजेस टू गेट इनटू द डेडलॉक स्टेट। द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन रोल बैक द सिस्टम टू द प्रीवियस सेफ स्टेट. For this purpose, OS need to implement checkpointing at every stage. The moment we get into deadlock, we will roll back at the allocation to get into the previous safe state. क्या होता है ना रोल बैक करना, कि आप सपोज कि हो क्या रहा है कि आपने डेडलॉक को पता लगाने के लिए आपने यहाँ पे डेडलॉक को डिटेक्ट किया और यहाँ जाके एल्गोरिदम अप्लाई हुआ। तो इतने देर में वेरियस प्रोसेस उस स्टेज, उस साइकिल के अंदर आ गया। मतलब आप डिटेक्ट करने लगे
सुबह के 5 बजे और आपको एल्गोरिदम अप्लाई होते होते सुबह का 6 बजे तक पता चला कि डेडलॉक है। ठीक है, तो 5 से 6 के बीच में बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो उस स्टेज में आ गए। तो क्या है कि इतना स्टेज को कवर करते करते, इतने प्रोसेस को वन बाय वन सॉल्व करते करते, जब प्रोसेस एक डेफिनेट स्टेज पे आ जाता है, वहाँ पे उनको पता चलेगा कि मैं डेडलॉक में फंस रहा हूँ, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम होगा और उसके मुंह से वो रिसोर्स छीन ले तो ये झमेला हो जाएगा। मतलब प्रोसेस का ये कहना है कि अगर मैं डेडलॉक में कंडीशन में हूँ तो मुझे इतना स्टेज में आप ट्रेवल क्यों करा रहे हो, आप पहले ही बोल दो। प्रोसेस का ये रोल बैक कर दो। समझ पा रहे? तो प्रीवियस स्टेज में वो सेफ स्टेट में थे, इस स्टेट में आके वो डेडलॉक क्रिएट कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम भी इसमें क्रिएट हो रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हो? दिस इज द रोल बैक। ठीक है, इसलिए देखो, ओएस नीड्स टू इम्प्लीमेंट चेक पॉइंटिंग एट एवरी स्टेज। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को हर एक स्टेज पे चेक करना पड़ता है, क्या यहाँ डेडलॉक है, यहाँ डेडलॉक है। प्रीवियस स्टेट में वो डेडलॉक नहीं था, इस स्टेट में वो डेडलॉक आ गया, तो क्या हो रहा है, प्रोसेस ने इतना अपना मैच्योरिटी लेवल क्रॉस कर दिया है। मतलब इस स्टेज में वो क्लियर हो गए हैं, इस स्टेज में वो क्लियर हो गए हैं, आगे चल के उनको पता चल रहा है वो डेडलॉक है। तो ये उनका क्या हो रहा है, फिर से उनको प्रीवियस बैक स्टेज में डाल दिया जा रहा है, तो ये रोल बैक हो रहा है। समझ पा रहे? ठीक है, तो ये 2 प्रोसेस हम लोग देख पाए कि रिसोर्सेस में क्या होता है कि आपका 2 चीज़ें होती हैं। एक हुआ आपका प्रोसेस प्रीम्प्ट द रिसोर्स, मतलब आप किसी एक प्रोसेस से रिसोर्स छीन के दे दीजिए, और रोल बैक टू द सेफ स्टेट। वापस अगर आपको डेडलॉक पता चलता है, आप वापस उसको सेफ स्टेट में भेज दो, फिर वहाँ से उनका मतलब प्रोसेसिंग स्टार्ट करो। तो इसमें प्रॉब्लम होता है प्रोसेस को कि बार बार वो सपोज करो प्रोसेसिंग करने के लिए उनको टोटल 5 स्टेप की ज़रूरत होती है, तो 1 स्टेप में वो क्लियर हो जाते हैं, 2nd स्टेप में वो क्लियर हो जाते हैं, 3rd स्टेप में क्लियर हो जाते हैं, 4th स्टेज में पता चल जाता है उनको कि अब डेडलॉक है, तो उनको फिर से वापस 1st स्टेज में भेज दिया जाता है। तो उनको रोल बैक बार बार वापस सेफ स्टेज में भेजने के लिए उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और एक रिसोर्स में एक और पॉइंट है स्टारवेशन, जो कि हम लोग ने आगे देखा था, भूखमरी। स्टारवेशन का हिंदी मीनिंग होता है भूखमरी। तो इसमें क्या होता है, इस रिसोर्स को छीनने वाले प्रोसेस जो होते हैं मेरे, स्टारवेशन में भी चले जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बार बार आप उसी प्रोसेस से रिसोर्स छीन रहे हो और बार बार दूसरे को दे रहे हो, तो क्या होगा, एक हद तक वो प्रोसेस कितनी देर वेट करेगा, एक लिमिट होती है। ऐसा ना हो कि आप बार बार उसका रिसोर्स छीन के या दूसरे को दे रहे हो, रिसोर्स छीन के या दूसरे को दे रहे हो, और प्रोसेस वेटिंग स्टेज में है, वो अपना एग्जीक्यूशन कर ही नहीं पा रहा है। तो ये तीसरा कंडीशन स्टारवेशन भी होता है, लेकिन यहाँ पे ड्यू टू आपके इस साइकिल में 2 ही चीज़ बताया गया है, प्रिम्प्ट और रोल बैक। एक पार्ट और भी आप लोग ऐड कर सकते हो, 3rd वन इज स्टारवेशन। क्लियर? रिसोर्सेस में आप 3rd पॉइंट भी यूज़ कर सकते हो, एक प्रिम्प्ट, 2nd रोल बैक एंड 3rd वन इज स्टारवेशन, जिसमें क्या होता है, आप बार बार किसी प्रोसेस से छीन रहे हो रिसोर्स, तो उसकी वेटिंग कंडीशन ज़्यादा हो जाती है, वो कितनी देर वेट करेगा। ठीक है, तो इसका भी एक सॉल्यूशन है, जिसको स्टारवेशन को सॉल्व करने का एक सॉल्यूशन है, वो है एजिंग प्रोसेस। ये मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, स्टारवेशन को एजिंग प्रोसेस से कैसे सॉल्व किया जाता है। आई होप आप लोगों को डेडलॉक डिटेक्शन एंड डेडलॉक रिकवरी के बारे में समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।